हमारे सनातन धर्म में साथियों नाम का बड़ा महत्व है, क्योंकि नाम के बिना कुछ संभव ही नहीं है इस कलिकाल में, इस संसार में। हमारे साधु संतों ने तो नाम का बड़ा ही एक व्यापक अर्थ प्रदान किया है, संज्ञा का एक व्यापक अर्थ किया है। यदि इस संसार में कोई जन्म लेता है तो उसका नाम 100% रखना ही पड़ता है, क्योंकि बिना नाम के कुछ संभव ही नहीं। और इसी के साथ में आज हम 16 संस्कारों की श्रृंखला में जातक कर्म संस्कार के बाद नामकरण संस्कार की व्याख्या और उसका विवेचन कर रहे हैं। अब यह नामकरण की महिमा का वर्णन आचार्य बृहस्पति करते हैं और वह कहते हैं कि नामाखिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहम कर्म सुभाग्य हेतु नाम नैव कीर्तम लभते मनुष्यः तथा प्रशस्तम खलु नाम कर्म। कहा कि सखिल ब्रह्मांड में बिना नाम के कुछ संभव ही नहीं है, और नाम की ऐसी महिमा है कि कोई भी व्यक्ति अगुण अगोचर हो करके सगुण रूप को ले लेता है। ये तो ब्रह्म भी है। नाम से ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म के दर्शन संभव है। तो नाम कितनी बड़ी महिमा है, और बिना नाम के कुछ भी संभव नहीं है। यदि कोई मान लीजिए जन्म हुआ बालक का, आपने उसका नाम नहीं रखा तो आप उसे कैसे पुकारेंगे? वैवाहिक दृष्टि से किस प्रकार से उसको समझेंगे, जानेंगे? तो चाहे वह, जब आप किसी व्यक्ति से सर्वप्रथम मिलते हैं तो उसका नाम ही तो पूछते हैं, उसके बाद में उसके पिता का नाम पूछते हैं, उसके निवास स्थान का नाम पूछते हैं, उसके गांव का नाम, उसके घर का नाम, उसके जिले का नाम, उसके देश का नाम, उसके प्रदेश का नाम। तो बिना नाम के कुछ संभव ही नहीं है। तो इसी संज्ञा को हम लोग नामकरण के नाम से, नामकरण के संस्कार को जानते हैं। अब यह मनाया होता कब है नामकरण संस्कार? जातक कर्म के तुरंत बाद ही होता है। जातक कर्म होने के बाद जब वह जन्म हो जाता है बालक का, तो बालक का जब जन्म होता है तो उसके 10वें दिन तक तो जो है सूतक काल लग जाता है। लेकिन 11वें दिन जब वह समाप्त हो जाता है तो यथा अपनी कुल की परंपरा के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और सभी का सम्मान करने के तत्पश्चात अपने पिता, यदि पिता हो बालक का तो पिता, अन्यथा चाचा, पितामह या अन्य जो घर के बड़े बुजुर्ग हो, सम्मानित लोग, जो अपने जो बालक है उसको अपने पुत्र के समान मानते हों, या गुरु हो या कोई भी हो, ऐसा व्यक्ति जो जनक रूप में उपस्थित हो, तो उससे नामकरण की प्रक्रिया कराई जा सकती है। और संकल्पादि इत्यादि का संयोग, और किसी ब्राह्मण को बुला करके उससे पूजन, गणेश गौरी इत्यादि का पूजन करने के बाद मंगल की कामना करने हेतु यह नामकरण संस्कार करना चाहिए। और यदि किसी भी कारण आप 11वें दिन नहीं कर पाते हैं तो उसका विधान भी दिया गया है। ग्राही सूत्र में कहा गया है कि 18वें दिन भी कर सकते हैं और 19वें दिन भी कर सकते हैं। अगर वह भी संभव नहीं है तो अयन बीत जाने के बाद कर सकते हैं। अगर वह भी संभव नहीं है तो आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से, किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके अपने कुल की परंपरा के अनुसार उसका नामकरण संस्कार कर सकते हैं। तो यह नामकरण संस्कार जन्म के तुरंत बाद करने वाला है। और जन्म के तुरंत बाद ऐसा नहीं मेरा अर्थ है कि जन्म के तुरंत बाद इस अर्थ में है कि 10वां दिन बीत जाने के बाद 11वें दिन करने की प्रक्रिया नामकरण की है। और भाई नाम कैसा होना चाहिए? तो हमारे संस्कार प्रकाश में कहा गया है कि नाम 4 प्रकार से रखने चाहिए। एक तो सर्वप्रथम नक्षत्र के नामारूप, दूसरा देवनाम के अनुरूप, तीसरा मास नाम के अनुरूप, और चौथा व्यवहारिक नाम जो पुकारने का नाम होगा। इस प्रकार से आप नाम रख सकते हैं। और विशेष यह है कि नाम ऐसा रखा जाए
जिससे कि उसकी कीर्ति में वृद्धि हो, वह ओजस्वी बने, बुद्धिमान बने, बुद्धिशाली बने, शक्तिशाली बने। क्योंकि नाम का बड़ा महत्व है, नाम से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। तो नाम रखते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि नाम अर्थवान रखा जाए, नाम ऐसा हो जिसका विशेष अर्थ हो, जिसका विशेष भाव है, इस प्रकार का अर्थ नाम रखा जाए, नामकरण किया जाए। तो इसी श्रृंखला को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं और पुनः मिलेंगे दूसरे संस्कार की चर्चा करते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।